पहली बार हम लोग आदू अपनी फैमिली के साथ सब लोग निकल पड़े। सुबह अचानक प्लान बना और हम लोग निकल गए। कार्तिक महीने में वैसे ठंड तो बहुत होती है, पर और गंगा जी के पास तो आप कहना ही क्या। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने अपने आदू को गंगा मैया के चरण स्पर्श कराए और फिर मैंने आदू को इसका मतलब हाथ पैर अच्छे से इसको स्नान करा दिया, क्योंकि आदू को डुबकी नहीं लगा सकते, आप जानते ही हैं गाइस, छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे के साथ थोड़ा डर रहता है। मैंने आदू का हाथ पैर सिर बस ऐसे ही हल्का हल्का धो के इसको मैं बाहर जल्दी ले आई थी, क्योंकि इसको ठंड लगने का थोड़ा डर है बच्चे का। पर ये खूब एंजॉय कर रही थी। देखिए, देख रहे हैं आप गाइस, खूब एंजॉय कर रही थी। इसको अच्छा लग रहा था कि मेरी अम्मू क्या कर रही है मेरे साथ। मैंने इसका मुंह धुला अच्छे से, इसके बाल वाल धुल के, ये देखो इसके पैर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए थे। पर इसका मन हो रहा था कि अम्मू मुझे नीचे उतार दे, तो मैं बस पानी यहाँ तो बहुत कम था खैर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, लेकिन जहाँ पर ये बल्ली लगी है ना, आप देख रहे हैं पीछे बल्ली लगी है, तो यहाँ पर थोड़ा गहरा पानी था, हमारे घुटनों से ऊपर ही था। यहाँ पर बल्ली से आगे जाना मना ही था। और बस मैं इसको इतना करके ले आई थी। इसके बाद आदू के दादू और आदू के पापा, यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, बड़ा बेटा है ये मेरा, ये दोनों गए स्नान करने के लिए। देखिए गाइस, बहुत भीड़ थी सच में वहाँ पर, लेकिन ये था घाट, मतलब अच्छा था, साफ़ सुथरा, क्योंकि ये सफाई वाले लगे रहते हैं यहाँ पर, गंगा जी की सफाई करते रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं बोट में, ये अगर किसी के साथ कुछ घटना घटती है, जैसे कुछ अगर हो जाता है कि बहने लगता है, कोई डूबने का डर रहता है, तो ये लोग तुरंत उसे बचा लेते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मैं पहली बार गई थी, तो ऐसा वो नहीं था कि यहाँ पर कि डर लग रहा है या कुछ नहीं। ये लोग बैठे थे, तो अपने आप को हम लोग इनके उस पर अपना सेफ महसूस कर रहे थे इन लोगों की वजह से ही। और एक घाट दूसरी तरफ भी था इसके, एक घाट इधर था तो एक घाट दूसरी तरफ था, तो नाव से हम जा सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप इस घाट पे ना आए या उस घाट पे ना आए। बहुत अच्छा था यहाँ पर। ये देखिए, मन तो था लेकिन हम लोग इसी घाट से आ गए थे, क्योंकि बोट वगैरह हम बहुत बैठे हुए हैं, तो इतना मन नहीं हुआ कि बोट में बैठे हैं हम लोग। ये देखिए जो यहाँ का नज़ारा है, सच में बहुत ही सुंदर। अब तो भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि यहाँ पर पार्किंग की भी जगह नहीं मिलेगी आपको। कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होती है उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है यहाँ। वैसे कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, कुछ लोग ब्रजघाट जाते हैं, जैसा अपना हो टाइम अपना उस हिसाब से। ये लोग तो आ गए थे दोनों पापा बेटा, क्योंकि हम बैच में ही गए। पहले ये दो गए, फिर मैं और आदू की मम्मा गए हैं। आदू की मम्मा और मैं गए बाद में। ये देखिए आदू, यही लगता है कि छोटा बच्चा है, तो इसकी मम्मा को ठंड लगी तो आदू को भी ठंड लग जाएगी। तो हम लोग दोनों हाथ पकड़ के अपना जहाँ ये बल्ली है हम लोग वहाँ तक खड़े हो गए और हमने डुबकी लगाई। कहते हैं डुबकी भी 3 5 7 ऐसे लगाते हैं, और नहाते तो रहो अब अपने कितनी बारी। सबसे पहले हमने सूर्य को अर्घ्य दिया, दोनों ने सूर्य को प्रणाम किया गंगा जी के उससे। और फिर सबसे पहले मैंने डुबकी लगाई। मेरी बेटी ने बोला मम्मा पहले तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ, क्योंकि डर लगता है ना थोड़ा कि जब नीचे जाते हैं तो हमारा एकदम से बैलेंस हो जाता है। ये देखिए मैंने नाक पकड़ के डुबकी लगाई है। फर्स्ट डुबकी मेरी हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कान में पानी भर गया है। सेकंड टाइम मैं गिर गई, देख रहे हो गाइस, सेकंड टाइम में मैं गिर गई हूँ। मेरे बेटे ने मुझे हाथ पकड़ के मुझे उठाया और पकड़ा, लेकिन तब मुझे लग रहा था कि जैसे कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। और आप ये देख रहे हैं ना, जो ये सफाई कर रहे हैं, देखो आगे लगे हुए थे यहाँ पर सफाई करने वाले काफ़ी। और ये लोग क्या सारा देखो बीनते भी रहते हैं, कुछ कुछ शीशा लगा के नीचे, और शीशे में से इनको दिखता रहता है कि कोई पैसा मिल जाता है इन लोगों को, कभी कभी कुछ जेवर वगैरह गहना छोटा मोटा कुछ मिल ही जाता है इन लोगों को। तो ये देखो इसको सिक्का मिला है शायद अभी, तो ये इसने जेब में रख लिया। हम दोनों उधर मस्ती कर रहे थे, हमने तो बाद में देखा ये लोग यहाँ पर ऐसे भी करते हैं। कहते हैं जी हमारा 200-400 रुपये बन जाता है कि हम लोगों का झाड़ी सी निकल जाती है।
यही है सबका अपना पेट के लिए, तो क्या क्या आदमी करता है। खैर अब आप ये देखिए, अब आदू की मम्मा लगा रही है। ये मेरी बेटी, इसको तो बहुत ठंड लग रही थी, इसको बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन हमें मज़ा बहुत आ रहा था दोनों को। हम दोनों ने तो इतना एंजॉय किया कि बस कि क्या बताएं आपको। मेरा और इसका तो मन ही नहीं था कि हम बाहर निकलें, पर यही है कि बच्चे को ठंड ना लग जाए, इसलिए हम लोग अपना जल्दी से डुबकी लगाकर हम लोग बाहर आ गए। पर ये देखिए हम दोनों हाथ पकड़कर खूब एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। चलिए, लेकिन अभी उधर से आवाज़ आ गई पापा की कि आ जाओ जल्दी, आदू को ठंड लग जाएगी। तो बस फिर हम लोग आ गए। एक बार फिर से हमने सूर्य को नमस्कार किया यहाँ पर, फिर हम लोग बाहर ही आ गए थे। शायद हम दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। वो बोल रही है मम्मा अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे और लगानी है दो डुबकी, मेरी 5 डुबकी हुई हैं, ऐसे करके कुछ बोल रही है। तो उसने शायद 2 डुबकी और लगाई है। चलिए, अब हम लोग आ रहे हैं बाहर, हम लोग भी बाहर आ गए। एकदम इधर मतलब एकांत सा था, हम लोग थोड़ी शांति सी वाली जगह में थे, उधर बहुत भीड़ थी। हम लोग बाहर आ गए, देखे दोनों, और दोनों कपड़े चेंज करके हम लोग सब लोग, हमने एक फ़ोटो खिंचाई। कोई बच्चा था, उस बच्चे ने फ़ोटो खींची हमारी 2-4। अच्छा लगा कि कुछ यादें हो जाती हैं कि अपना बाहर गए हैं तो अपना एन्जॉयमेंट बस निशानियाँ हो जाती हैं। वहाँ से हम निकल पड़े अपने खाने के लिए। फिर ये देखिए, ये शिवा ढाबा है, मामा का ढाबा करके, और हरियाणा वालों का शायद कुछ है ये। तो बहुत, सच में बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का। आप भी कभी जाओ तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना और चेक टेस्ट करना यहाँ पर कैसा है यहाँ का खाना, देखना आप। और बहुत रश था, लेकिन साफ़ सफाई का पूरा इंतज़ाम था। मामा ढाबा, शिवा ढाबा, मामा ढाबा, ऐसे करके इसका नाम है। बस हमने यहाँ से खाना खाया और हम अपने घर के वापस आ गए। बताइए गाइस, आपको कैसा लगा हमारा ये इसके साथ। राधे राधे।